याद कीजिए और शून्यकों का गुणनफलों के बीच में संबंध के सत्यता की जांच भी कीजिए। है ना। आपके पास दिया है बहुपद, बहुपद बराबर दे रखा है x की घात 2 माइनस 2x माइनस का शून्य ज्ञात करना है। ये आपके पास दिया गया है। सबसे पहले अपन शून्य ज्ञात करेंगे तो इसके बराबर में शून्य लगाना पड़ेगा जब आएगा, है ना। तो सबसे पहले प्रश्न अनुसार ये लेते हैं अपन x की घात 2 माइनस 2x माइनस का 8 बराबर में अपन लगा देते हैं 0। ये आपका गुणनखंड करना पड़ेगा इस सवाल में आपको, द्विघात समीकरण के रूप में है ये। अब ये द्विघात समीकरण में तो हमें क्या करना है कि बीच की संख्या को तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने पर ऐसी संख्या लेना है कि जब उन दोनों को जोड़ या घटाव करे तो बीच की आनी चाहिए, और उन दोनों उन्हीं दो संख्याओं का जब आपस में गुणा करें तो हमें क्या मिलना चाहिए भैया, 8 मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी संख्या सोचते हैं तो 4 और 2 आपको शायद होगा, तो x की घात 2 माइनस 4x माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा अपने पास में 2, और 4 में 2 का जब मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाएगा। अब x की घात 2 माइनस 4x, इस माइनस से ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे तो ये प्लस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। अब यहाँ से दो दो के समूह बना लेते हैं, 2 का ये बन जाएगा, 2 का ये बन जाएगा। इसमें से हमें कॉमन निकालना है, और कॉमन वही संख्या निकलती है जो दोनों में हो। तो यहाँ से निकालेंगे अपन x को कॉमन, तो यहाँ बचेगा x, और ये कॉमन आ जाएगा यहाँ का x, तो यहाँ बचेगा आपका माइनस का 4, प्लस यहाँ से आपका 2x है, यहाँ 8 है, तो ये दोनों संभव नहीं है, इसलिए अपन अंक कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, तो ये 2 कॉमन आ जाएगा 2, तो यहाँ बचेगा आपके पास x, 2 चौक 8, तो माइनस का कितना बच जाएगा 4 बराबर 0। यहाँ वह लिखते हैं कि 2 का इसमें भाग कितनी बार गया, वह संख्या अपन यहाँ लिखते हैं, या जैसे कॉमन निकालते 2 तो संख्या आधी हो जाती है। समझ में आई बात, दोनों प्रकार से अपने को ध्यान में रखना है। अब जो संख्या सिंगल है उनको साथ में ले लो, तो आपका x है और ये 2 है, तो इनको साथ में लिखो, तो x प्लस के 2, और ये जो 2 गुणनखंड मिले इन दोनों में से एक को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x माइनस का 4 बराबर 0। अब दोनों के बराबर 0 कर देते हैं, तो x प्लस के 2 बराबर 0 कोमा x माइनस के 4 बराबर 0। अब 0 से इस x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 को पक्षांतर कर देते हैं अपन, तो x बराबर ये प्लस के 2 है तो ये माइनस के 2, और ये x इधर है तो ये 4 उठ के इधर आएंगे, तो ये x यहीं रह जाएगा, और 4 इधर आ जाएगा, तो ये माइनस की जगह प्लस का 4। अपने को ये 2 मूल मिल गए। अब 2 मूल मिले तो हमें क्या करना है, संबंध के सत्यता की जांच करना है कि 2 मूल लेने पर आपको यह समीकरण मिलता है कि नहीं मिलता है ना। तो जांच में आपको शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है, और इन दोनों का जो मान होता है अल्फा प्लस बीटा बोलो या शून्यकों का योगफल, बात एक ही है, लेकिन यहाँ हमें जो मिले ये इसको 2 मूल बोलते हैं अपन। तो ये कितने मूल है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा मान लेते हैं, है ना। तो शून्यकों का योग क्या होता है भैया, अल्फा प्लस बीटा। एक मूल आपके पास में -2 है, एक मूल आपके पास +2 है, तो माइनस का 2 और प्लस का 4, तो ये हो जाएगा आपका -2 प्लस 4, घटेगा इसमें से, तो ये बचेगा आपका, कितना बचेगा आपका 2, प्लस के 2 में से 2 घटा, प्लस 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा अपने पास में 2। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं आने, कितना है 1। अब ये जो संख्या होती है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, इसका मान क्या होता है -b/a, -b/a, और हिंदी में बोले तो x का गुणांक नीचे x वर्ग का गुणांक। समझ में आई बात।
फिर आपके पास आता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये होता है आपका अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि जो दो मूल है इनका आपस में क्या करेंगे अपन, गुणा करेंगे। तो माइनस के 2 गुणित 4, तो ये हो जाएगा माइनस के 8, इसके बटे में कुछ नहीं आने की 1, तो अपने पास हो जाएगा सी बटा ए, यानी सी की वैल्यू कितनी हो गई 8 और ए की वैल्यू कितनी हो गई 1, तब ए बराबर कितना आ गया भैया 1, बी बराबर कितना आ गया आपके पास में, ये 2 है तो माइनस का 2, और सी बराबर कितना आ गया माइनस का 8। ये 3 मान आ गए एबीसी के, आएंगे ना। अब अपने को लेना द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण बराबर ए एक्स की घात 2 ये होता है प्लस बी एक्स प्लस का सी, एबीसी की वैल्यू रखनी है तो द्विघात समीकरण में एबीसी का मान रख देते हैं अपन, तो ए का मान कितना भैया 1 है और एक्स की घात 2, बी का मान कितना है -2 है, एक्स प्लस सी का मान कितना है -8 है। तो अपन लिखते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका एक्स की घात 2 और ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस से ये प्लस -2x और इस माइनस से ये प्लस -8, तो आपका जो समीकरण है वो ये आया, और क्या आपके इसके जैसा ही था क्या, ये बिल्कुल था। तो आपको यही जांच करना थी, यही सिद्ध करना था। क्लियर हुई बात? आपको मूल प्राप्त हो जाए, दोनों शून्यक निकाल लेना, उसके बाद इसमें मान रख देना, तो ये समीकरण आ जाए तो अपना आंसर सही है, नहीं आए तो आंसर गलत। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, इसके आगे बढ़ो, नोट करना है तो करो। अब आते हैं दूसरे नंबर का क्वेश्चन, पहले का दूसरा। इसमें लिखा है कि बहुपद दिया है 4s का स्क्वायर -4s प्लस का 1 और इसके आपके शून्यक निकालना है। ठीक है, ले लेते हैं अपन। तो यह आपके पास में है 4s का स्क्वायर -4s प्लस 1, शून्यक निकालना तो बराबर में हमें क्या रखना है 0 रखना है, ये बात अपने दिमाग में रखनी है। अब हमें क्या करना है कि गुणनखंड करना है, और हमने अभी तक पढ़ा है कि भैया ये बीच की संख्या तोड़ना है और फिर ऐसी संख्या सोचना है कि उन दोनों का जब आपस में गुणा करे तो पीछे वाली संख्या है और जोड़ घटाव करे तो 4 आ जाए। तो अब अपने को गुणा करने पर तो 1 आना चाहिए और जोड़ घटाव पे 4 आना चाहिए। ऐसी कोई संख्या है क्या? है? कौन सी? 2 गुणित 2 4 होता है, पर यहाँ तो 1 है, 2 में 2 कट जाए 0 हो जाएगा। अपने तो यहाँ 1 है क्या, तो ये कैसे लाना है, नहीं आएगा। वेरी गुड, कौन से 4, कौन से, हाँ वेरी गुड, ये हुई ना कल की बात, बहुत बढ़िया। सबसे पहले जब भी आप यहाँ x हो, s हो, y हो, z हो, कुछ भी हो, उसके गुणांक में यदि कोई संख्या है तो उस संख्या का लास्ट वाली संख्या के साथ क्या करना है, अपने को गुणा करना है, और फिर सोचना है कि गुणा करने पर तो लास्ट वाली संख्या आनी चाहिए और जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए। समझ में आई बात? अब आपके दिमाग में आ गई कि भैया इस 4 का जब मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1 बराबर कितना आ गया आपका 4। अब अपने दिमाग में ये होना चाहिए कि 4 तो यहाँ आ गया, यहाँ 4 हो गया, अब यहाँ अपने को 1 नहीं देखना, अब यहाँ पे देखना है 4, कि गुणा करने पर तो 4 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर ये 4 आ जाए। तो 2, क्योंकि आगे माइनस और पीछे प्लस है, तो ये जो 4 मिलेगा ये आपको जोड़ने पर मिलेगा। तो 2 संख्या कौन सी होती है, 4 प्लस 2 प्लस 2, 2 और 2 4, और 2 और 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में। कभी भी ध्यान रखना, यदि गुणांक में कोई संख्या होती है तो पीछे कितनी भी बड़ी संख्या हो उसके साथ उसका मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद गुणनखंड करना है।
कोई सी भी पहले पद के गुणांक में यदि कोई संख्या रहे तो उसका मल्टीप्लाई अंतिम संख्या के साथ करने के बाद गुणनखंड करना है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब अपन ले लेते हैं ये आपका 4s की घात 2 माइनस 2s माइनस 2s, तो ये हो जाएगा 2 और 2 कितना प्लस 4 प्लस का 1 बराबर 0, क्योंकि बीच की संख्या जोड़ने पर मिल रही तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर प्लस चिन्ह आएगा। समझ में आई बात आपको? तो ये हो जाएगा आपका 4s की घात 2 माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह था तो अंदर का चिन्ह क्या हो गया अपना चेंज हो गया, तो प्लस की जगह माइनस। अब अपन दो दो के ग्रुप बनाते हैं तो 1 2 का ग्रुप ये बनेगा और 1 2 का ग्रुप ये बनेगा। यहां से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, जिसका इसमें भी भाग जाए और इसमें भी भाग जाए, तो क्यों ना हम 2s को कॉमन निकाल ले। भाई 2s यहां से निकलेगा, निकलेगा निकलेगा, तो यहां से मैं 2s यहाँ भी और 4s यहाँ, तो आधे हो जाएंगे। तो ये आपको मैं 2s कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 2 का भाग इसमें देंगे तो 2 और 1s बाहर आ गया यहाँ पे, इसके होता तो कितना बच गया भैया 2s बच गया। कोई दिक्कत है क्या? माइनस ये 2s ऑलरेडी बाहर आ गया तो यहाँ कितना बच गया आपका 1। यहाँ से कुछ कॉमन निकलेगा क्या? कुछ भी निकलेगा, यहाँ से कुछ भी निकलेगा, मतलब कि माइनस का 1 कॉमन निकालेंगे, क्योंकि 1 का भाग इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है। तो यहाँ से माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2s माइनस 1 बराबर 0। एक बात और ध्यान रखना, जब आप कॉमन निकालो तो ये वाला गुणनखंड और ये वाला गुणनखंड हमेशा बराबर आना चाहिए। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ 2s है तो यहाँ भी 2s, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1। अगर इनमें भी प्लस माइनस का डिफरेंस आया तब भी सवाल गलत हो जाएगा। तो आपको ये कॉमन निकालते समय भी ये चीजें ध्यान रखनी है। अब जो सिंगल है उनको साथ में ले लो, तो ये 2s माइनस का 1 और ये दो गुणनखंड सेम, इनमें से कॉमन ले लो तो 2s माइनस 1 बराबर 0। अब दोनों के बराबर 0 लिख दो आप, तो 2s माइनस 1 बराबर 0 कोमा 2s माइनस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका 2s, 1 का पक्षांतर करो तो ये माइनस का है, उठ के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। s की वैल्यू निकालनी है तो ये 2 इस s, ये s है, इसके गुणांक में 2 है, इसको बटे में पहुंचा दो तो s बराबर 1/2। ये आपकी s की वैल्यू आ गई। इधर भी यही करना है अपने को, 2s को यहीं रहने दो, 1 का पक्षांतर कर दो तो ये आपका 1 प्लस का आ जाएगा। s की वैल्यू निकालना है तो ये 1/2 बटे में पहुंचा दो। क्लियर? ये 2 कहाँ चला गया? बटे में। अब अपने पास जो मूल है, एक मूल ये हो गया और एक मूल ये हो गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब जांच भी कर लेते हैं अपन। जांच में निकालना अपने को, तो निकालना है शून्य को का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा आपके पास में 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 1/2। जब पट्टे में संख्या होती है तो अपने को पता है क्या करते हैं अपन, एलसीएम लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ये आपका 2 एलसीएम आ गया, इस 2 में इस 2 का भाग देंगे, 2 से 2 कैंसिल, एक बार 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करा तो 1 आ जाएगा, प्लस इस 2 का भाग इस 2 में दिया, 2 1 कम 2, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करा तो प्लस का 1, तो ये हो गया आपके पास 2/2। 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1/1, और 1/1 यानी कि इसके बराबर क्या होता है -b/1। क्लियर? फिर दूसरा है आपके पास में शून्य को का गुणनफल, ये होता है अल्फा इंटू बीटा। अब कितना है भैया 1/2 गुणित 1/, तो ये हो जाएगा 1/4, और गुणनफल बराबर होता है c/a, c/a होता है। तब a की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई सर 4, और यहाँ कितनी है सर, गलत है, दोनों की वैल्यू बराबर करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो ये a का मान 4 है, यहाँ पे हम 4 का मल्टीप्लाई मन से कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4/4 बराबर, ये हो जाएगा -b/a।
अब 4 का मान बराबर हो गया, यानी ए का मान क्या हो गया, यहाँ भी बराबर, यह भी बराबर। तुमको कैसे पता चलेगा, यही तो पता करना था कि यहाँ ए का मान कितना है। वो तो दिमाग पहले लगाना पड़ेगा क्या भाई, सवाल देख के पता चल जाना चाहिए। भाई यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो जगह छोड़ दो, थोड़ी सी आगे बढ़ा देने इधर, कोई दिक्कत थोड़ी क्या। ये अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा, दोनों के ए के मान दोनों जगह बराबर करना है। अगर यहाँ ज्यादा है नहीं यहाँ कम है तो फिर यहाँ वाले का मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात। अब जैसे अपन ने कर लिया तो आपको सवाल पढ़ते थे पता चल जाएगा कि हाँ इसमें अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर, आगे बढ़े। ये हो गया सी का मान, तब ए बराबर 4, बी बराबर -4, कितना आ जाएगा, ये बी है, ये 4 है, ये 4 बी के स्थान पे आएगा, तो बी माइनस का है तो माइनस का आंसर आएगा यहाँ पे भी। और सी बराबर कितना आ जाएगा आपका 1। कोई दिक्कत है इसमें, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण बराबर ax की घात 2 प्लस bx प्लस c, ठीक है, बराबर 0 रख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है अपने को, तो ये रख दो 0। अब a का मान कितना है 4, तो ये 4x की घात 2 हो जाएगा। b का मान कितना -4, तो ये -4 ब्रैकेट के अंदर ये x, प्लस c का मान कितना है 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 4x की घात 2 -4x प्लस का 1 बराबर 0। 4x की घात 2 -4x प्लस 1, 4x की घात 2 -4x प्लस x। अब अपनों ने गलती क्या करी, वहां पे a से और यहाँ पे x है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी s लिख देना है, ये s, ये s, ये s और ये s, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा s आ जाएगा। बस क्लियर हुई बात, कोई दिक्कत, सब जगह अपन ने s रख दिया। ओके ठीक है साहब।